नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट्स आप सबके बीच लेके आए हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। पहली खबर स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए निकल के आ रही है, जो कि मुख्यमंत्री सचिवालय से यह आदेश निकला हुआ है, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रति सचिव छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर के लिए यह आदेशित हुआ है, जिसमें विषय है अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन करते हुए 8 घंटे की कार्य लेने बाबत जानकारी यहाँ प्रस्तुत की गई है, जिसके विषय अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित विभिन्न कर्मचारी संघों के नियमानुसार 2 मांग पत्रों का उल्लेख विषय वस्तु के साथ में संबंध में दिया गया है, जो कि आपके विभाग होने के कारण प्राप्त दोनों मांग पत्र पूर्णतः नियमानुसार समुचित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। यानी कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को जो पूर्णकालीन करने के लिए निवेदन किया गया है, उस पर कार्यवाही होने की जो है स्पष्टीकरण इस आदेश द्वारा किया जा रहा है, जो कि मुख्यमंत्री सचिवालय से निकला है। इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं। पत्र क्रमांक 17 है, जो कि 2024 अभी का ही पत्र क्रमांक है, जो कि 5 जनवरी 2024 को लिखा गया था, जिसके आवेदक हैं श्री राम कुमार सिन्हा, जो कि प्रदेश संयोजक है छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी फेडरेशन के। और दूसरा लेटर भी मुख्यमंत्री सचिवालय को प्राप्त हुआ है, जो कि पत्र क्रमांक 3 है, और 2 जनवरी 2024 को श्री डागेश्वर पटेल, जो कि प्रदेश महामंत्री हैं छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के, इनके द्वारा लिखी गई थी। तो दोनों पत्रों पर विचार विमर्श करने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा यह आदेशित हुआ है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर के बारे में बात करें तो दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में जितने भी स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनसे रिलेटेड एक नई जानकारी जो निकल के आई है, जिसे आप न्यूज़ पत्र के माध्यम से भी देखे होंगे। तो सभी के साथ लगभग धोखा किया जा रहा है, जितने भी स्कूल सफाई कर्मचारी हैं। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि 1490 स्कूलों में भृत्य पद के लिए जो है पोस्ट अभी खाली है, और उनके लिए आवेदन भी मंगाया गया था, लेकिन 10 साल हो जाने के बाद भी, यानी कि पहले तो भाजपा की सरकार थी तो वहाँ भी प्यून की भर्ती नहीं हुई है, और कांग्रेस वाले में भी नहीं हुई। अब फिर से भाजपा सरकार आ गई है, उसके बावजूद भी 10 साल बीत जाने के बाद भी प्यून की जो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, सीधी भर्ती अभी तक नहीं हुई है। तो इसे लेकर के विस्तृत पूर्वक जानकारी यह मिल रही है कि शिक्षा विभाग के स्कूलों में रिक्त भृत्य के पदों पर अब तक जो है भरा नहीं जा सका है, जिसे जिले के सभी धमतरी जिले के सभी स्कूलों में लगभग 1490 स्कूलों में भृत्य के पद रिक्त हैं। स्वीपर से ही भृत्य का काम अभी कराया जा रहा है। आपको बता दें कि इन पदों को भरने के लिए युवा बेरोजगारों से आवेदन मंगाया भी गया था, लेकिन 10 साल हो जाने के बाद भी अभी तक पद को नहीं भरा जा सका है। धमतरी जिले में 877 प्राथमिक शाला हैं। इसके अलावा 445 माध्यमिक और 57 हाई स्कूल और 111 हायर सेकेंडरी स्कूलों की जो है सूची जारी की गई है। इस तरह ज़िले में शिक्षा व्यवस्था के लिए कुल 1490 स्कूलों में जो संचालित हो रही है। नियमतः इन स्कूलों में एक भृत्य पद सृजित होंगे, और लेकिन आज तक यह रिक्त पद नहीं भरा गया है। अभी तक भी यह रिक्त पद है। स्कूल सफाई कर्मचारी की हमेशा से यह मांग रही है कि अगर पूर्णकालीन नहीं कर सकते हैं तो जो भृत्य पद है उसमें स्कूल सफाई कर्मचारियों को समायोजित की जाए। बार बार इसका निवेदन जो है सभी मंत्रियों से और सरकार को किसी न किसी माध्यम से यह बात पहुंचाते ही रहे हैं, और सालों बाद भी सरकारी स्कूलों को भृत्य मुहैया जो है नहीं कराया जा सका है। इससे स्कूल में कालीन और कामकाज होता है, जो उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गौरतलब है कि 2014 में 624 भृत्य भर्ती के लिए विज्ञापन जारी भी किया गया था। बेरोजगारों का दंश जो झेल रहे करीब 76,000 छत्तीसगढ़ के युवा अभी बेरोजगार हैं। आवेदन जमा किए थे 76,000 लगभग बेरोजगार युवाओं ने इसके लिए आवेदन दिया था, जबकि यह ज्ञापन 2024 में निकाला गया था, जिसमें 624 भृत्य पद खाली हैं ऐसी जानकारी दिया था। तो उसके लिए 76,000 युवा जो बेरोजगार थे उन्होंने कागजी कार्रवाई की थी, आवेदन जमा किया था। इन आवेदनों से ही शिक्षा विभाग को करीब 1,15,00,000 और
85,000 रुपये एकत्रित हो गए थे। यानी कि जो फार्म का फ़ीस होता है उसको मिला दिया जाए तो 76,000 युवाओं का जो फार्म फीस हुआ है उसके हिसाब से 1,15,85,000 रुपये एकत्रित हुए थे। लेकिन उसके बाद भी तकनीकी पेंच के चलते भृत्य भर्ती स्थगित हो गई है। 10 साल बीत जाने के बाद भी भृत्य की पद अभी तक न तो रिक्त पद को भरा गया है और न ही उसके लिए कोई विशेष ज्ञापन निकाला गया है। तो इसके अलावा और बड़ी खबर के बारे में बात करें तो तीसरी खबर यह है कि चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती होने वाली है जिसमें 3,000 से ज़्यादा फॉर्म मिले हैं और 500 लोगों की जो संख्या है वो अपात्र माने गए हैं। तो गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज में 4th ग्रेड यानी चौथी श्रेणी के लिए 12 पदों के लिए पिछले दिनों कुछ आवेदन मंगाए गए थे। इन पदों के लिए 3,000 से अधिक आवेदन आए हैं। अब कॉलेज प्रबंधन की ओर से अभ्यर्थियों की पात्र और अपात्र सूची जारी की गई है जिसमें से 2767 अभ्यर्थियों को पात्र माना गया है, वहीं 505 अभ्यर्थी अपात्र घोषित किए गए हैं। इस लिस्ट पर जिस किसी अभ्यर्थी को आपत्ति होगा वे 15 मार्च तक कार्यालय में प्राचार्य और शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर में आकर के ऑफलाइन दावा आपत्ति भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले साल प्यून के 4 और लेब अटेंडेंट के 1 और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2 और फर्राश के 1 और चौकीदार के 4 पद भर्ती निकाली गई थी। प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों को पात्र अपात्र की सूची कॉलेज की वेबसाइट पर शामिल की जाएगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अब तक की यही खबर रही। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ आप सबके बीच पुनः हाजिर होंगे।